हेलो स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है, ड्रा अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। द टेबल शोज द कलर्स प्रीफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, यहाँ पर कोई टेबल इस तरह से दिया हुआ है और इस टेबल में कलर दिए हुए हैं और नंबर ऑफ पीपल। मतलब ये कलर्स, ब्लू कलर्स 18 पीपल, ग्रीन कलर 9 पीपल, रेड कलर 6 पीपल्स और येलो कलर 3 पीपल। मतलब ओवरऑल टोटल मिलाकर 36 पीपल्स हो रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी हेल्प से हमें पाई चार्ट ड्रा करना है और पाई चार्ट ड्रा करने के लिए हमें एंगल की ज़रूरत होती है। तो एंगल पहले हम लोग फाइंड करेंगे। तो पहला एंगल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ब्लू के लिए कैसे फाइंड होगा। ब्लू के लिए हो जाएगा इस तरह से, 18 पीपल हैं, टोटल नंबर ऑफ़ पीपल कितने हैं 36, और जो एंगल होता है ना मतलब पाई चार्ट का जो मिडिल का यानी कि सेंटर का जो एंगल होता है वो कम्प्लीटली 360 डिग्री का होता है। ठीक है, कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 का होता है, इसलिए हम इसमें 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग देख रहे हैं कि 36 वन जा 36 और 36 से अंदर 360, यानी कि ब्लू हो जाएगा 180 डिग्री, ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आ रहा है ग्रीन। ग्रीन देखेंगे, ग्रीन में कितने पीपल्स हैं 9, टोटल नंबर ऑफ़ पीपल 36 इंटू 360, ये कैंसिल करेंगे 10 बार जाएगा, 9 10 जा 90 डिग्री, ये हो गया। ग्रीन के बाद रेड है, रेड आपका गिवन है 6 पीपल, टोटल नंबर ऑफ़ पीपल 36 इंटू 360, डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स 6 10 जा 60 डिग्री, ये आपका 6 10 जा 360। अब उसके बाद हमारा आ रहा है येलो, जो कि 3 पीपल है। येलो का हो जाएगा, येलो हो जाएगा 3/36 इंटू 360, कैंसिल आउट करेंगे, ये भी हो जाएगा 10 टाइम, यानी कि 3 10 जा 30 डिग्री। मतलब हम देख रहे हैं येलो कलर हमारा 30 डिग्री आ रहा है, रेड कलर आ रहा है 60 डिग्री, ग्रीन कलर आ रहा है 90 डिग्री और ब्लू कलर आ रहा है हमारा 18 डिग्री। ठीक है, तो हमें पाई चार्ट ड्रा करना है। तो पाई चार्ट हम कैसे ड्रा करते हैं, सबसे पहला काम एक सर्कल ड्रा करते हैं जो कुछ लाइक दिस, इस टाइप से होगा। ठीक है, और इसका सेंटर हम लोग ये ले लेते हैं। सेंटर जब ये ले लिया तो आप देख रहे हैं पहला हमारा क्या है, ब्लू कलर जो है 180 डिग्री आ रहा है, 180 डिग्री। आप जानते हैं कि इसके बीच से होता हुआ जो भी लाइन जाएगी वो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, मतलब अगर हम यहाँ से लाइन ड्रा करते हैं तो इस पर 180 डिग्री का एंगल बनाना है। 180 डिग्री ये हो जाए, चाहे ऊपर से ले लें या फिर नीचे से। अभी हम नीचे से लेते हैं तो ये हो गया हमारा 180 डिग्री, जो कि ब्लू कलर के लिए हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा ग्रीन कलर आ रहा है, तो इस सेंटर पर हम कंपास या प्रोटेक्टर की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। तो 90 डिग्री हमारा कुछ इस तरह से बनेगा और 90 डिग्री जो है वो ग्रीन हो गया। ठीक है, अब ये वाला एंगल बच रहा है, ये 90 डिग्री, इसमें 30 और 60 को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड, यहाँ एंगल रखेंगे, कंपास रखेंगे या प्रोटेक्टर से हम लोग 60 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। तो ये वाला एंगल जो हमारा बनेगा ये बिल्कुल 60 डिग्री का हो जाएगा। इसका नाम है, ये रेड कलर को डिनोट कर रहा है। और बच रहा है जो लास्ट 30 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा येलो कलर। ठीक है, यही हमारा पाई चार्ट हो गया। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो जब भी आप कंप्लीट टोटल ऐड करेंगे ना तो ये आपका हो जाएगा 360 डिग्री, मतलब 180 ये, 90 ये, 60 ये, 30, यानी कि 30 60 90 और 90 180 180 180 360 डिग्री का एंगल ये हो गया। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दिया हुआ है द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। मतलब एक पाई चार्ट दिया हुआ है और कोई स्टूडेंट है जो एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने के बाद वो मार्क्स पाया हुआ है। इफ़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वर 540, मतलब स्टूडेंट का जो टोटल मार्क्स है वो 540 है, टोटल मार्क्स। ठीक है, और इस मार्क्स से ये जो है जितने भी मार्क्स उसको मिले हुए हैं मैथ्स में, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सब में मिलाकर, सबको टोटल मिलाकर 540 है। और उसके जो अलग अलग मार्क्स हैं उनको एंगल बनाकर यहाँ दिया हुआ है। अब इस एंगल से हमको नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इन विच सब्जेक्ट
डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। 105 मार्क्स किस सब्जेक्ट में इस बंदे को, इस बच्चे को मिला हुआ है। तो हम 105 मार्क्स मिला हुआ किस सब्जेक्ट में, और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है 540। तो हमें ये देखना है कि इस पूरे में इसको सॉल्व करने पर कौन सी डिग्री आती है। जो डिग्री आएगी वही उस सब्जेक्ट को डिनोट करेगी। मतलब ये हमारा है 105 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एंगल हो जाएगा 500, टोटल नंबर ऑफ स्कोर हो गया 540 इंटू कंप्लीट एंगल है 360। तो आप देख रहे हैं 0 0 कैंसिल, और ये 18 2 ज़ा 36, और फिर हो गया 18 से ये 18 3 ज़ा 54, फिर कैंसिल होगा 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, यानी 35 2 ज़ा 70 डिग्री। और 70 डिग्री किस में आ रहा है, आप देख रहे हैं 70 डिग्री ये है जो कि हिंदी सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है। मतलब इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, किस सब्जेक्ट में बच्चे को 105 मार्क्स मिले थे, वो सब्जेक्ट क्या था, हिंदी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर पूछा हुआ है हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स दैन इन हिंदी। मतलब मैथमेटिक्स में बच्चे को कितने ज़्यादा नंबर मिले हिंदी से कितने ज़्यादा नंबर मैथमेटिक्स में मिले। तो आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स में 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है और हिंदी में 70 डिग्री। मतलब ये हुआ कि ये तो ज़्यादा ही होगा, तो कितने मार्क्स ज़्यादा होंगे वो हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हिंदी था कितना आया था, 105 मार्क्स था। ठीक है ना। मैथमेटिक्स के लिए निकालते हैं। मैथमेटिक्स के लिए आप देख रहे हैं टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल यहाँ पर 90 डिग्री है। तो 90 किस में 90, 360 में 90 है। ठीक है ना। और इनटू कितना टोटल एंगल है, टोटल डिग्री जो मार्क्स है वो है 540। कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, फिर 4 से 4 1 ज़ा 4, 1 आएगा, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, 2 बचेगा, 4 5 ज़ा 20, मतलब आ गया 135 मार्क्स। ठीक है, ये तो मैथ्स में आ गया। लेकिन कितने ज़्यादा नंबर ज़्यादा हैं, मोर मार्क्स ज़्यादा नंबर है वो है 135 माइनस 105। तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, हो जाएगा हमारा 30 मार्क्स जो है वो ज़्यादा है। बच्चे का मार्क्स जो है वो 30 मार्क्स मैथ में, 30 मार्क्स हिंदी से ज़्यादा है। ठीक है ना। तो इसी तरह से बिल्कुल यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 इसका है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का जो सम है इज़ मोर दैन इज साइंस एंड हिंदी, साइंस और हिंदी में। ठीक है, एग्जामिन सम ऑफ मतलब चेक करना है कि इसका सम और इसका सम किस में, दोनों का सम जो है किस में किससे ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास हिंदी का मार्क्स क्लियर है, मैथमेटिक्स का मार्क्स क्लियर है। तो हमें सोशल साइंस का मार्क्स निकालना है और साइंस का मार्क्स निकालना है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं सोशल साइंस मार्क्स। सोशल साइंस का जो मार्क्स है, सोशल साइंस हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारा है सोशल साइंस जो कि 65 डिग्री है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम दिखा देंगे 65 जो कि 360 में होता है इंटू 540 टोटल मार्क्स हैं। ये 0 0 कैंसिल, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 5 ज़ा 15, और फिर हो गया 3 6 ज़ा 18, 119/2। देखिए ये डेसिमल में आ रहा है। ठीक है ना। कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 9 ज़ा 18 हो गया, फिर 2 7 ज़ा 14.5, यानी कि 97.5 मार्क्स जो है वो सोशल साइंस में आए हुए हैं। अब साइंस की बात कर लेते हैं हम लोग, साइंस में कितना है। तो यहाँ पर देखते हैं साइंस का जो एंगल है वो है 80 डिग्री। ठीक है ना, 80 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 80 डिग्री लेकर 80 अपॉन 360 इंटू 540, 0 0 कैंसिल, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा ये हो गया 40, 4 3 ज़ा 12, 120 डिग्री 20 मार्क्स ये हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर सम ऑफ, यहाँ पर दिखा देंगे हम लोग, सम ऑफ हो जाएगा हमारा मैथ्स मतलब साइंस, सोशल साइंस,
सोशल साइंस एंड मैथ्स इक्वल टू, मैथ का हमारा जो था 135 डिग्री था और सोशल साइंस का हुआ 97.5, डिवाइड करेंगे तो 0.5, 7 और 5 12, 9 3 12, 113, 112 इतना आ गया। ठीक है, अब दिखाते हैं सम ऑफ साइंस एंड हिंदी। साइंस का हमारा आया हुआ 120 और हिंदी का था 105, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 225। ठीक है ना, तो ये वाला ज़्यादा हो गया इस वाले से, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कितना ज़्यादा हो गया, 232.5 माइनस 225 मतलब 0.5 तो आएगा ही आएगा। 12 में से 5 जाएगा 7, 2 में से तो हो गया 0 0, मतलब 7.5 मार्क्स जो है ज़्यादा आया हुआ है। ठीक है ना, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, इसका एक्सरसाइज 5.2 का दिया हुआ है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इन गिवन बिलो, मतलब एक हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं वो अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है ना, और उनका यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, जैसा कि लैंग्वेज, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, ये लैंग्वेज हो गई, ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हो गए, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली, टोटल इतने हैं। मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, हिंदी बोलने वाले 40 स्टूडेंट हैं, इंग्लिश के लिए 12 है, मराठी के लिए 9 है, तमिल बोलने वाले 7 है, बंगाली वाले 4 हैं, टोटल मिलाकर 72 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना, अब हमें पाई चार्ट ड्रा करना है, तो पाई चार्ट हम कैसे ड्रा करेंगे, पाई चार्ट ड्रा करने के लिए हमें एंगल की ज़रूरत होती है, तो इसकी हेल्प से हम लोग एंगल बना लेंगे। ठीक है ना, जैसे हिंदी की बात हो गई, हिंदी के लिए 40 स्टूडेंट है, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 72 है और कंप्लीट एंगल होता है 360। ठीक है ना, तो इसको जब भी हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा। ठीक है ना, 4 5 ज़ा 20, मतलब 200 डिग्री का एंगल ये हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से आप इंग्लिश का फाइंड कर सकते हैं। इंग्लिश में 12/72 इंटू 360 कैंसिल करेंगे 560 डिग्री ये आ जाएगा। फिर उसके बाद है मराठी, मराठी में है 9 स्टूडेंट, यहाँ पर 9 है तो ये हो गया 9/72 इंटू 360 कैंसिल आउट करेंगे 5 10 9 5 45 डिग्री हो गया। मराठी के बाद आ रहा है तमिल, तमिल टोटल है 7/72 इंटू 360, ये 5 टाइम जाएगा, 7 5 35 डिग्री। उसके बाद बंगाली, बंगाली में है 4 स्टूडेंट, 72 इंटू 360 कैंसिल आउट करेंगे 5 में, 4 5 ये आएगा 4 5 20 डिग्री। ठीक है, मतलब तब बंगाली के लिए 20 डिग्री आ रहा है, तमिल के लिए 35 डिग्री आ रहा है। उसके बाद मराठी के लिए 45, इंग्लिश के लिए 60 डिग्री, हिंदी के लिए हो गया 200 डिग्री। ठीक है, टोटल जब सबको ऐड करेंगे, मतलब इसको 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 ये और ये सभी को ऐड करेंगे तो टोटल आपका 360 आएगा। तो आप क्या करेंगे कि सर्कल बनाकर उस पर पाई चार्ट बना देंगे और उसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रा करके सारे एंगल बनाकर आप इसका वर्क खुद करिएगा। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।